हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आपका 27 फरवरी को बेटा मैथ का बोर्ड एग्जाम है। 27 फरवरी को बेटा आपका मैथ का पेपर है। वैसे तो मैंने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन यूट्यूब पर माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 चैप्टर आपको पूरी तरह से हल कराकर हमने वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, और 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है बेटा? अध्याय नंबर 4, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से संबंधित आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न समझेंगे, और जब तक बोर्ड एग्जाम होंगे बेटा तब तक मैं सभी चैप्टर के जो मेन सवाल हैं बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सभी को मैं अच्छी तरह से हल करा दूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और इस सभी सवालों को आप अच्छी तरह से जरूर देख लीजिए। बेटा एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए, ये बात विशेष रूप से याद रखना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या 1 है। क्या है बेटा? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स का। तो आप सब जानते हैं कि इनमें एक्स का मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, और बेटा ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और आपके सॉल्व करने के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है बेटा उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, ध्यान से समझते रहेंगे बेटा, बिल्कुल बारीकी से। तो समीकरण मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो हमें x का मान निकालना है, यानी माइनस के 225 को उस पार ले जाएंगे। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस के 225 है, उस पार जाके हो गया बेटा प्लस के 225। किसके हो गए मेरे प्यारे बच्चों? प्लस के 225। तो मान हमें x का निकालना है, यानी x बराबर हो गया बेटा, ये घात 2 किस में जाएगी? रूट में जाएगी बेटा। किस में जाएगी? रूट में। तो ये हो गए रूट के 225। अब यदि हम x का मान निकालें तो आप सब जानते हैं 225 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 15 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस के 15, प्लस माइनस के 15, और ये बेटा हमारा जवाब हो जाएगा। इसे हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जवाब। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, 225 का आप बहुत ही अच्छी तरह से वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, तभी बेटा ये हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। याद रखें 225 का हमेशा वर्गमूल निकालना बेटा क्या होना चाहिए? आना चाहिए। और घात 2 जैसी उस पार जाएगी तो किस में हो जाएगी बेटा? वर्गमूल में। और 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा वो कितना आने वाला है? 15 आने वाला है। इसके आप फैक्टर कर भी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, और प्लस माइनस में सभी वर्गमूलों को लिखना है। चलिए बेटा बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखें दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं बेटा, वीडियो का जरा ध्यान से समझें। दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के c बराबर 0 के मूल समान हो। एक बात याद रखना बेटा, मूल समान हो आ जाए, मूल बराबर हो आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है बेटा? c का मान। तो ऐसे सवालों को हम बहुत ही अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया बेटा समीकरण है, क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखेंगे। तो समीकरण दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। समीकरण है माय डियर स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के c बराबर 0। जब भी मूल समान हो, मूल बराबर हो, तो उसके लिए एक प्रतिबंध होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है बेटा? ध्यान से देखें। तो यहां लिखेंगे मूल समान
होने पर, मूल समान होने पर क्या सूत्र लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से आप समझेंगे। मूल समान होने पर लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अब ये क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें इसके मान कहाँ से लेकर आए? तो बेटा जो भी समीकरण दे रखी होगी, जैसे ये समीकरण दे रखी है 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर जीरो, तो इसकी बेटा हम तुलना करते हैं और तुलना करके हम ए बी सी के मान पहले निकालते हैं, तब ये लिखेंगे मूल समान होने पर। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, तुलना करना है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं बेटा, जब इसकी हम तुलना करेंगे ऐसे करके लिखेंगे कि तुलना, या दी गई समीकरण की तुलना भी लिख सकते हैं किससे करने पर बेटा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, से करने पर बेटा इससे करेंगे तुलना। अब तुलना करके क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो जैसे यहां पर x² है तो यहां पर भी x² है, तो x² से x² कैंसिल हो गया बेटा, यहां बचे 3 और यहां बचा a। इसका मतलब a का मान जो कितना आ जाएगा बेटा, a का मान आ गया आपको a बराबर 3। a बराबर कितना आ गया, 3। कॉमन लगाओ बेटा, यहां पर x है, यहां पर भी x है, x से x हट गया यानी यहां b बचा, यहां 12, तो b का मान कितना आ गया बेटा, b बराबर आ गया आपका 12। कॉमन लगाया, यहां बेटा बाद में c है और यहां पर भी c है, इसका मतलब c का मान क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, c बराबर आया c। अब आपको हम बता दें, ये जब आप ए बी सी के बेटा मान निकाल लिया करेंगे तुलना करके, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा मूल समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ये कब लगेगा, जब किसी का मान पूछा हो, जैसे सी का, के का, या किसी भी चीज का। अगले बेटा क्या होगा, ये सवाल हो सकता है टिक लगाने में भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आपको देखने को मिले। तो बेटा मैं क्या काम किया करूंगा, ये पहला वाला जो मान है वो ए का हो जाया करेगा, दूसरा मान है बी का हो जाया करेगा, और लास्ट वाला सी का हो जाया करेगा। ठीक है बेटा, एक में मैंने तुलना करके बता दी। तो चलिए इसमें मान रखिए, सबसे पहले बेटा बी, तो बी का मान कितना है 12, तो हम यहां लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है, तो ए का मान है बेटा 3 इंटू सी है, तो सी को ऐसे ही रखा बराबर जीरो। इसे हल करो, 12 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 144 माइनस, और ये 4 तियां 12 हो गए, 4 तियां 12, और ये सी ऐसे ही लिख दिया बराबर हो गया बेटा जीरो। हमें काय का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, तो माइनस के 12 सी को बेटा ऐसे ही लिखो, और ये प्लस के 144 है बेटा, कैसे प्लस के 144, ये इस पार जाके किस में हो जाएंगे बेटा, माइनस के 144। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 144 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 144/12। ये वाले 12 बटे में पहुंच जाएंगे, फिर इन्हें काट देंगे, 12 कम 12, और 12 से जब 144 को काटेंगे तो कितना आएगा 12। इसका मतलब सी का मान बेटा कितना आ गया 12। तो यही हमारा जो है बेटा वो राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात आंसर ये हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया बेटा, ये टिक लगाने को आएगा तब भी आपको ऐसे ही हल करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का या प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर, तो इसमें भी तुलना करेंगे, तो जल्दी से एक लाइन लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान दें, हम यहाँ समीकरण उतारेंगे, लिखेंगे बेटा समीकरण, ध्यान से देखते रहें बेटा सवालों को। तो समीकरण के क्या दे रखी है बेटा, 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना
किससे करने पर बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, जीरो से करने पर। और एक चीज और याद रखना बेटा, अगर ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आए, टिक लगाने को आए, ऑब्जेक्टिव में अर्थात टिक लगाने को आए, तो आप कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे कि डायरेक्ट ए का मान ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, सी का ये, और डायरेक्ट ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब तुलना करेंगे। तो पहले वाला मान ए हो जाएगा, ये लाइन बेटा लिखना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पहला वाला मान ए का हो गया, यानी ए का कितना हो जाएगा, ये वाला 2, कॉमा लगाओ बेटा। बी का कितना हो गया, तो ये अगर ये माइनस का है तो बेटा माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का हो गया -4। और ये तीसरा वाला जो होता है बेटा वो हो जाएगा आपका सी का। किसका हो जाएगा बेटा? सी का। तो ए बी सी के मान आ गए। अब पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विविक्त कर। क्या पूछा है? विविक्त कर। तो चलिए विविक्त कर निकालते हैं। तो क्या सूत्र हो जाएगा? जल्दी से विविक्त कर का मान निकालते हैं और आंसर आपका आसानी से बेटा आ जाएगा। तो चलिए विविक्त कर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि यहाँ लगाएंगे हम चूंकि विविक्त कर बराबर जो होता है, सूत्र लगाएंगे विविक्त कर, विविक्त कर बराबर बेटा फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जब किसी का मान निकालना हो तो इसके बराबर 0 लगाते हैं, विविक्त कर निकालना हो तो बेटा यही लगाते हैं। ठीक है, मान रखो b का स्क्वायर, तो b का कितना है? -4। तो बेटा यहाँ करेंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू, फिर a है, a का मान कितना हो गया बेटा? 2। फिर c है, c का मान कितना हो गया बेटा? 3। सही करो, ये पावर जब माइनस पे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पावर जब 4 पे आएगी तो 4 चौक 16 हो जाएगा। माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, सॉरी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, या 3 दूनी 6, 6 चौक 24। घटाओ बेटा, 24 में से 16 गए तो बचेंगे -8, क्योंकि 24 बड़े हैं बेटा माइनस के, इसीलिए बचेंगे -8। और यही हमारा विविक्त कर हो गया, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 की तरफ। ध्यान से देखेंगे बेटा, प्रश्न क्या है 10वां, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं एक समीकरण दे रखा है 3x² - 6x + k4 = 0 के मूल समान हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बेटा? k का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण दे रखी है, यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण क्या दे रखी है? 3x² - k6x + k = 0। किसका मान निकालना है बेटा? k का मान निकालना है। तो फिर से वही तुलना करेंगे, क्योंकि मूल कैसे हैं बेटा? समान है, और मूल समान है तो वही तुलना करेंगे। a का ये हो जाएगा, b का ये, c का है। तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना करने पर, दी गई समीकरण की तुलना दी गई समीकरण की तुलना, बेटा आपको भी पेपर में ऐसा ही करना है, ध्यान रखें। तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, 0 से करने पर। बेटा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? a का मान ये पहले वाला हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर ये बेटा माइनस है तो -6, और c बराबर ये वाला k। बाद में जो बचता है वो c का मान। अब इसमें k का मान पूछा है तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या सूत्र लगाओगे? b² - 4ac = 0, क्योंकि मूल कैसे हैं? समान है। तो हम लिखेंगे मूल समान होने पर, मूल समान होने पर
क्या हो जाएगा बेटा, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है बेटा, लगाओ b का मान, b की जगह b का मान कितना है, -6। तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे ही रखा इंटू ए का मान, ए का कितना है बेटा 3, इंटू सी का कितना है बेटा के, बराबर क्या हो गया बेटा 0, बराबर क्या हो गया 0। तो चलिए अब इधर को हल कर लेते हैं, इससे अगले ध्यान से समझेंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, आप लोग इधर बराबर में लिख लिए इसे। ठीक है, आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये -6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, जब घात 2 बेटा माइनस पे आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और घात 2 जब 6 पर आएगी तो 6 छंग 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 6 छंग 36। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 36, 6 छंग 36, माइनस को ऐसे रखते हैं। ये हो गया बेटा 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और के, मतलब 12 के बराबर 0। अब -12 के तो बेटा ऐसे ही रखा, बराबर ये प्लस के 36 इस पार जाके हो गए -36। तो हमें के का मान निकालना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों के बराबर जो है वो हो जाएगा 36/12, क्योंकि ये गुणा वाले कहाँ है बेटा, भाग में आ जाएंगे। तो हम इसे कट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसे। देखें अब ये हो क्या जाएगा, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, तो के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3 आए हैं वो 3, तो के का मान कितना हो गया 3। तो यही बेटा हमारा राइट जवाब हो जाएगा, यह जो है आपका के का मान हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, ये 4 आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, ध्यान से देखेंगे इन 5 प्रश्नों के लिए बहुत अच्छी तरह से बेटा। 4 तो हो गए, यह है बेटा आपका 5वां प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी बेटा k का मान पूछा है, और याद रखें ये एक एक प्रश्न कई कई वर्ष बेटा आया हुआ है, ये एक प्रश्न कई कई वर्ष आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बेटा ये आया नहीं है, कई कई वर्ष आया हुआ है एक एक प्रश्न। तो इसे बहुत ध्यान से आप समझेंगे बेटा। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। समीकरण दे रखी है हमारे पास, लिखते हैं। देखो बेटा सबसे पहले जो दी गई समीकरण है लिखेंगे इसे, समीकरण 3x² - (-12x) + k बराबर 0। अब इसमें भी बेटा मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, तो उससे पहले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उससे पहले हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी और abc का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, बराबर 0 से करने पर, तो जरा लिखो बेटा abc के। तो a बराबर क्या हो गया, जो सबसे पहले है 3, b बराबर क्या हो गया, ये है बेटा -12, और c बराबर हो गया बेटा ये वाला k, c बराबर हो गया k। अब चूंकि मूल बराबर हैं, बराबर हो या समान हो, सेम सूत्र लगाते हैं बेटा।
तो लिखेंगे मूल बराबर होने पर, मूल बराबर होने पर मूल बराबर होने पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब भी मूल बराबर होंगे तो बराबर में 0 लिखेंगे, या फिर किसी का मान पूछा जाएगा तब भी बराबर 0 लिखेंगे। चलिए इसमें मान लगाओ बेटा। b की जगह v का मान, कितना, -12। तो यहां हम लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो गया बेटा 3 और सी का मान हो गया बेटा k बराबर 0। तो ये कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ये घात जब माइनस पे आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और ये घात जब किस पे आएगी, तो बेटा जब ये घात 12 पे आएगी तो ये हो जाएगा 144। 12 की गुणा 12 से करेंगे 144 माइनस 4 तियाँ 12 और ये के बराबर 0। तो माइनस के 12 के ऐसे रखेंगे बेटा, और ये 144 इस बार जाके माइनस में हो गए 144। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और इधर देख लेते हैं बेटा, तो के बराबर हो जाएगा, ये 12 के बच्चे हैं तो यहाँ से के का मान निकालेंगे तो 12 ये बटे में आएंगे, तो के बराबर हो गया 144/12। और जब 12 से काटेंगे तो ये भी बेटा 12 ही आएगा, अर्थात के बराबर आने वाला है बेटा 12। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये के का मान हो गया 12। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 समझे बेटा ध्यान से। कह रहे हैं यदि 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जो दिया है उस समीकरण को ही लिख लेते हैं। 1/x² प्लस के 5 बराबर 1/9। आप यहाँ पे सॉल्यूशन या हल लिख लिया करें, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, इन दोनों को उल्टा कर दो, क्योंकि ऊपर तो एक ही है ना, दोनों को उल्टा कर दो। तो इधर हो जाएगा x² प्लस 5/1, इधर हो जाएगा बेटा 9/1। याद रखें दोनों तरफ का उल्टा होता है एक साथ। अब किसी के नीचे से जो होता है वो एक अगर आ गया तो वो हमेशा हटा दिया जाता है, तो एक हट जाता है, इसका मतलब ऊपर बचा x² प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x² को यहीं रोकेंगे बराबर 9, और ये प्लस के 5 उस पार जाके बेटा माइनस के हो गए, क्योंकि x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो x² बराबर 9 में से 5 गए बेटा कितने हो गए 4। अब अगर हमें x का मान निकालना है तो ये स्क्वायर जो है वो उस पार किस में जाएगा बेटा, वर्गमूल के साइन में जाएगा। और वर्गमूल कितने 4 का कितना होता है, तो x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ±2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये हो गया हमारा राइट जवाब बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो गया बेटा ±2। कितना हो गया बेटा ±2। इसे आप चाहें तो इसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं हम 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यदि 1/x² प्लस के 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम है बेटा, तो फिर से इसे हल कर देते हैं। तो एक बार उतार लेते हैं 1/x² प्लस के 6 बराबर 1/10। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे दोनों तरफ उल्टा कर देंगे, क्योंकि ऊपर दोनों साइडों में कितना है 1 है, तो दोनों तरफ उल्टा करेंगे बटे में 1 आएगा, लेकिन हम 1 इस बार नहीं लिखेंगे। जब इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 6 बराबर 10,
और इनके नीचे जो एक आएगा वो हम एक नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो बेटा प्लस के 6 उस पार माइनस में जाएंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 और ये प्लस के 6 उस पार जाके हो गए माइनस में। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 10 में से 6 गए, कितने बचे बेटा? 4 बचे। कितने बचे? 4। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों फिर से ये रूट के 4 हो गए और ये x बराबर ये हो गया आपका 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, लेकिन हमेशा प्लस माइनस में ही आप लिखेंगे। तो x का मान हो गया बेटा प्लस माइनस के 2 और इसे बॉक्स में बंद हम कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बेटा 8वां सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है बेटा? प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 7 बराबर 0 के मूल बराबर हों, क्या हो बेटा? के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए बेटा? के का मान। तो चलिए देख लेते हैं। अब मूल बराबर हैं, फिर से के का मान निकालना है। इसका मतलब इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, यह बेटा ऐसे लिख लें, दी गई समीकरण। तो समीकरण कितनी दी है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 7 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना करेंगे बेटा, जब भी मूल बराबर हो तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दी गई समीकरण की तुलना किससे करने पर बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब ए बी सी के मान निकाल लो। तो बेटा अब यहाँ पर समझें, अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ तो ए बचा, पर यहाँ कुछ नहीं। जब बेटा कहीं पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर उसका मान 1 लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1। इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर के अगले 1 है, तो ए का मान हो गया बेटा 1। ए का मान कितना हो गया बेटा? 1। कॉमा लगाओ। बी का देख लेते हैं। देखो इस बी के अगले एक्स है और इस के अगले एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ बी बचा, यहाँ के। इसका मतलब बी का मान हो गया बेटा के। और सी का देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल सी होती है तो यहाँ पर टोटल जो है वो सी का मान यानी 7। अब मूल चूंकि बराबर है तो सूत्र क्या लगेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लिखेंगे मूल बराबर होने पर या मूल बराबर होने का प्रतिबिंब, मूल बराबर होने पर क्या सूत्र हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। रखो बेटा मान सभी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी है तो बी की जगह क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4। अब ए का मान कितना हो जाएगा? 1। और सी का मान क्या हो जाएगा बेटा? 7। के का मान क्या हो जाएगा? 7 बराबर 0। तो के स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही रहेगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। कितना हो जाएगा बेटा? 28 हो जाएगा। या 7 एकम 7, 7 चौक 28 बराबर 0। तो चलिए के का मान निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? ये के स्क्वायर तो ऐसा ही रखा, अब बेटा इसके नीचे उतारेंगे बराबर ये माइनस के 28 इस पार जाके किसके हो जाएंगे बेटा? प्लस के हो जाएंगे। किसके हो गए? प्लस के। अब के को तो ऐसे ही रखा, के को तो बेटा ऐसे ही रखा, ठीक है, बराबर और ये 28 पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 28 का क्या निकालना है बेटा? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? वर्गमूल निकालना है।
अब आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी बेटा आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं हमें वर्गमूल कितने का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। 28 का। कितने का? 28 का। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन ये रफ रहने वाला है। क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? रफ रहने वाला है, अर्थात इसका मतलब ये है कि आपको एक हिसाब से ये रफ होना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा ये वर्गमूल कैसे निकलता है। ठीक है, देखें हमारे पास रूट के 28 थे, तो बेटा रूट के 28 जो थे इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें 28 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 28 के क्या करेंगे बेटा? फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, 2 से काटो तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो बेटा 14 हैं तो 2 सत्ते 14, फिर 7 से काटो तो 7 एकम 7। इसका क्या मतलब है बेटा? 28 के हमारे पास कितने फैक्टर आए 28 के? तो ये बेटा 2 2 7, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो 28 के आए 2 इंटू 2 इंटू 7। तो बेटा अब वर्गमूल में आप सब जानते हैं कि दो दो का जोड़ा बनता है। तो इनका जोड़ा तो बन गया, इनका इसका 2 का, तो इस 2 का बन गया तो इसका तो 1 निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा बन जाता है वो निकाल लेंगे। पर ये बेटा 7 का नहीं बना, तो 7 को रूट में ही रहने देंगे। तो बेटा ये बनेगा आपका जाके 28 का मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल। क्या बनेगा? 28 का वर्गमूल, 2 रूट के 7। चलिए तो हम जो के बराबर रूट के 28 है बेटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। क्या लिख सकते हैं बेटा? के बराबर 2 रूट के 7। क्या लिख सकते हैं बच्चों? के बराबर 2 रूट के 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 28 का कितना आएगा? 2 रूट के 7। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया? पहले आप ये बताओ, आया ना अच्छे से समझ में? बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये थे प्रश्न संख्या 8। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेटा प्रश्न संख्या 9, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्या कह रहे हैं बेटा कि प्रश्न 9 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बेटा 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों? विविक्त कर। तो चलिए देख लेते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखें तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों समीकरण दे रखी है। क्या समीकरण है देखते हैं। तो समीकरण दे रखी है 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम, ठीक है। तो करेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना किससे करने पर? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो बेटा इससे करेंगे इसकी तुलना, ठीक है। तो करते हैं तुलना, जरा ध्यान से समझते रहो बेटा, और इसकी तुलना करेंगे। तो देखें ध्यान से, तो a का मान क्या हो जाएगा बच्चों? a का मान ये हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस के 6, और c का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस के 4। a का मान 3, b का मान माइनस के 6 और c का मान 4। तो विविक्त कर निकालना है, तो बेटा विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे। चूंकि विविक्त कर बराबर होता है चूंकि विविक्त कर बराबर होता है बेटा b² माइनस 4ac।
और बेटा किसी का मान निकालना हो तब भी यही लगाते हैं, लेकिन फिर 4ac के बराबर में 0 लिखते हैं। ठीक है, चलो मान लगाओ बेटा। b की जगह -6, तो b की जगह लिखेंगे बेटा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है बेटा 3, ये बेटा a का मान 3 और c का मान है 4। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो घात 2 जब माइनस पे आएगी बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, और घात 2 जब -6 पर आएगी तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएंगे 36, -4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। या आप ऐसे कर सकते हैं, 4 की 4 से कर लो, 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। तो बताओ बेटा 36 में से 48 घटाओ, क्योंकि 48 तो बड़े हैं तो 48 में से ही घटेंगे। तो 48 में से बेटा 36 जाएंगे तो ये बचेंगे 12। कितने बचेंगे? 12। लेकिन बेटा माइनस के। क्यों माइनस के? क्योंकि 48 काय के हैं माइनस के, और माइनस की संख्या बड़ी है, इसका मतलब माइनस के 12 बचेंगे, और यही हमारा जो है बेटा वो आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आ रहा है ना सभी? ठीक, चलिए ये तो था विविक्त कर। एक सवाल और देख लेते हैं बेटा, अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। इसमें भी बेटा विविक्त कर पूछा है, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इस बात का आप ध्यान देने की ज़रूरत है, पेपर में कई बार बेटा आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें भी समीकरण दे रखी है बेटा, तो समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण जो दी हुई है। तो बेटा समीकरण क्या दे रखी है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। पहले तुलना, तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्या लिखेंगे बेटा? दी गई समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x² है, यहाँ x², तो a का मान कितना आ गया? 3, अर्थात a बराबर हो गया बेटा 3। यहाँ पर x है, यहाँ पर x से x कट गया बेटा, यहाँ पर है b और इस b की जगह -2, तो b का मान हो गया -2, और c का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ c है और यहाँ 1/3, तो c का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/3। तो अब हमें निकालना क्या है? विविक्त कर। तो जैसे बेटा हमने ये ऊपर सूत्र लगाया था विविक्त कर का, b² - 4ac, ठीक इसी प्रकार वो भी यहीं पर लगाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, ऐसा अगर आपने लिख दिया या कर दिया तो आप यकीन मानना आपके 70 में से 70 आने वाले हैं बेटा। तो चलिए विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे। तो कहेंगे चूंकि विविक्त कर बराबर होता है बेटा, चूंकि विविक्त कर बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, लगाओ बेटा ध्यान से। तो b की जगह b का मान रखो, b का मान कितना है बेटा? -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह रखो a का मान 3 इंटू c की जगह रखो बेटा c का मान 1/3। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बेटा। तो अब इसमें करना क्या है? ये घात जब भी माइनस पर आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात कितनी है बेटा? 2 है, तो जब भी ये माइनस पर आएगी तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। अब ये घात जब 2 पर आएगी तो 2 दूनी हो गया 4। क्या हो गया बेटा? 2 दूनी 4। घात माइनस पर आ गई प्लस और 2 दूनी 4। इधर आओ माइनस, ये बेटा ऊपर 3 से नीचे 3 कट गए, तो ये 4 बचा, यहाँ 1 गुणा करो, 4 एकम 4
तो अगली लाइन में बेटा 4 में से 4 घट जाएंगे तो आएगा 0। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताएं, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आपको ये चौथे चैप्टर के बेटा 10 सवाल हल कराए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं, क्या ये वीडियो के सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए? अगर मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के सवाल आपको समझ में आए हैं और अच्छे से आए हैं तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो कि कैसे लगे ये सवाल, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार या ग्रुप हों उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सबको ये सवाल मिल सकें और सबके नंबर अच्छे से बेटा आ सकें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।